खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवादून खबर। नमस्कार दोस्तों, खबर पछवादून में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। रुक करते हैं विकास नगर स्टूडियो की खबरों का। हम आपको बता दें कि पछवादून में भूमाफियाओं का बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। भूमाफियाओं की नजर अब खाली पड़ी ग्राम समाज की जमीनों पर गड़ने लगी है। ऐसा हम आपको क्यों बता रहे हैं? हम आपको बता दें कि कुंजा ग्रांट में जहां पर ग्राम समाज की भूमि पर वहां से उस जमीन को अपनी जमीन बताकर उसको बेचना आरंभ कर दिया है। ग्राम समाज की जमीन को खरीदकर वहां पर प्लॉटिंग की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि कुंजा ग्रांट जहां पर कृषि भूमि है और साथ में ही वन विभाग की भूमि है, ग्राम समाज की भूमि है, उस जमीन पर वहां पर प्लॉटिंग किस आधार पर की जा रही है? क्या वहां पर एमडीडीए से उसकी परमिशन ली गई? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरा, हम आपको बता दें कि भूमाफियाओं ने जहां पर इंदिरा आवास, गौशाला और शौचालय सरकारी योजना के तहत बने थे, उस आवास को भी तोड़ दिया गया, उस जमीन को भी खरीद लिया गया, जबकि वो जमीन ग्राम समाज की जमीन थी। उस ग्राम समाज की जमीन पर किसी को रहने के लिए ये इंदिरा आवास और अन्य सुविधा वहां पर दी गई थी, लेकिन उस व्यक्ति ने चंद रुपयों के लालच में उस जमीन को भी बेच डाला। हम आपको बता दें कि जिस व्यक्ति का यह मकान बना हुआ था, सूचना यह भी मिल रही है कि उस व्यक्ति का जीजा यहां पर विकासनगर ब्लॉक में वहां पर एक क्लर्क के पद पर काम करता है और उसने ये सब सुविधा अपने साले को उसकी रहनुमाई पर दी है। क्या अगर देखा जाए कि एक योजना का लाभ लिया और योजना का लाभ लेने के बाद सरकारी पैसा मिला और सरकारी धन का दुरुपयोग कर उस जमीन को बेचकर उस आवास को तोड़कर चलते बने। क्या इसकी रिकवरी होनी चाहिए? बिल्कुल रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो जीजे साले ने मिलकर यह खेल रचा है, इस पर भी एक जांच बैठनी चाहिए। इस संबंध में जब हमने उप जिलाधिकारी विकासनगर से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मामला संज्ञान में है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर कार्रवाई कब होती है, यह तो आने वाले वक्त की बात है। लेकिन फिलहाल तो भूमाफियाओं का अपना जंगल राज है। वो चाहे तो ग्राम समाज के भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर बेच सकते हैं या फिर उस जमीन को अपना बताकर अपने कब्जे में ले सकते हैं। आइए देखते हैं विकासनगर से ज्ञान सिंह की ये खास रिपोर्ट। उन्होंने बोला कि एक तो 60 साल नहीं आप नक्शा लाओ निकलवा के और एक खाता खतौन नहीं लाओ निकलवा के देहरादून से ये, और उसके बाद आप मेरे पास आना। नहीं, कोई ये बता कि अगर मैं निकलवा के लाऊंगा तो आप काहे के लिए हो? तो सरकार आपको तनख्वाह किस बात की दे रही? मेरे को नॉलेज नहीं दिया। अगर मेरे को मालूम होता मैं तभी उनसे पूछता। हाँ, तो उन्होंने मेरे को ये बोला। ये कौन थे पटवारी? कौन है जिसने इस तरह की बात की? ये मीनाक्षी है। मीनाक्षी है लेडीज। उन्होंने आपको ये कहा कि नक्शे लाओ। हाँ जी, 60 साल नक्शा लाओ निकलवा के और खाता खतौन नहीं लाओ निकलवा के,
तब इसमें मैं रिपोर्ट बना के आगे भेज दूंगी प्रशासन को। ठीक है, आगे तो यहाँ कुछ नंबर है, बाकी ज्यादातर ग्राम ग्राम पंचायत समाज की ये कम से कम 10 बीघे भूमि ग्राम समाज की है ये। जरा उस पटवारी का नंबर बोलो। क्या नाम था इसका जिसका ये इंदिरा आवास था? ये दिलशाद सनोप नजीर। नजीर। हाँ जी। जो ब्लॉक में जिसको इंदिरा आवास दिया तो कौन था? इनके जो जीजा है ना अंसारी ब्लॉक में था, ये हाँ। नहीं पता क्या पोस्ट थी। हाँ। उसके थ्रू यहाँ पे इनको मकान भी मिला, शौचालय भी मिला, गौशाला भी मिली। ठीक। और आज से तकरीबन 2-4 महीने पहले यहाँ पे जो बोरिंग के लिए मशीन भी आई थी, बोरिंग कराने के लिए। और इतने में हमारे ग्राम प्रधान को पता लग गया और ग्राम प्रधान ने आके तो बोरिंग मशीन यहाँ पे बंद करवा दी गई। तो इनके जो जीजा थे उन्होंने यहाँ पे भेजा था उसको। अच्छा। विकासनगर ब्लॉक में अंसारी थे, नाम तो मेरे को मालूम नहीं लेकिन अंसारी के नाम से मालूम है। ठीक।